इस ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझता जी, सही तरीके से नहीं चल पा रहा। आप दर्द समझ सकते हैं इनका। एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल सही स्थिति में हो और एक एक्सीडेंट उसको ऐसी स्थिति में ला दे कि वो दूसरों पे निर्भर हो जाए। तो नर सेवा नारायण सेवा है, उसी को माध्यम रखते हुए यहाँ पे तमाम एनजीओ और तमाम सरकारी संस्थाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं एसआर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर खोड़ा। खोड़ा का प्रथम अत्याधुनिक अस्पताल जहां अब वेंटिलेटर की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खोड़ा एसएस इंटरनेशनल स्कूल में दिव्यांगों को दी गई व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल। प्रबंधक देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में 50 से अधिक दिव्यांगों को मिला लाभ। खोड़ा की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें खोड़ा लाइव न्यूज, खोड़ा का अपना न्यूज नेटवर्क। अगर किसी व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि प्राकृतिक रूप से अपंग था, विकलांग था या बाद में किसी कारणवश हो गया, तो उसकी मनोस्थिति और उसकी समस्याओं की तुलना हम किसी प्रकार से नहीं कर सकते। उस ज़िंदगी में बहुत अच्छा था, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। जैसा पहले सोचता था इस तरीके से नहीं कर पाता हूँ मैं। कोई काम भी करता हूँ, कहीं जाता हूँ तो इसके बिना नहीं जा पाता और टाइम भी लगता है जा जगह। जैसे कि मेट्रो में हम जाते हैं तो हमें उनका मतलब व्हील चेयर यूज़ करना होता है। अभी हम जैसे कि यहाँ से मेट्रो से जाएंगे तो ये मेरा अपना व्हील चेयर होगा और मैं अपने व्हील चेयर से। नमस्कार, मैं अमनिंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं खोड़ा लाइव। आज एसएस इंटरनेशनल स्कूल में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर्स और ट्राईसाइकिल्स का वितरण किया गया है। यही संदर्भ में जो यहाँ के प्रबंधक हैं देवेंद्र यादव जी, उनके विचार हम जानना चाहेंगे। यादव जी, आपका स्वागत है खोड़ा लाइव में। सबसे पहले तो मैं खोड़ा लाइव न्यूज़ का आपका मुनिंदर भैया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप कोई भी सामाजिक कार्य होता है उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और समाज के जो दुखी या परेशान लोग हैं उनकी आप हर संभव मदद कराते हैं। दूसरे में ERD फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो उन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है। और एक पहल क्या शुरू की है, उनकी जो सबसे बड़ी जो एक अपना जो सर्वे है और उसमें वो उस व्यक्ति को तलाश करते हैं जिसको आज तक कोई हेल्प नहीं मिल पाई। और खोड़ा जैसे क्षेत्र में जहाँ पे एक सघन आबादी का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी सहायता उन तक नहीं पहुँच पाती और वो लोग अपने जनप्रतिनिधि तक भी नहीं पहुँच पाते। तो ERD के जो फाउंडेशन है, इसका जो एक प्रयास है अपने समाज के जो सेवा के संस्थान के लोग हैं उनके द्वारा उन व्यक्ति को तलाश करना और फिर उनको योग्यता के आधार पे उनकी पारिवारिक स्थिति मतलब हैसियत देख के उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बाद मदद कराते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जो आज जनता के लिए या जो कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है, इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आज कितनी ट्राईसाइकिल्स और व्हील चेयर का वितरण किया गया? 6 ट्राईसाइकिल हैं और 12 व्हील चेयर हैं और दूसरे जो हैंडीक्राफ्ट्स के जो अपना वॉकर्स हैं कुछ वो हैं। जितने हमारे पास लोग जो इनके द्वारा जो सर्वे कराया गया उसमें जो मिल पाए उन्हीं के लिए था और आगे जितने भी लोग मिल पाएंगे तो संस्थान की तरफ से सभी के लिए है जिसको वास्तव में आवश्यकता है। यादव जी, निकट भविष्य में ऐसा कोई समय है जिसमें कि दोबारा से चीज़ों का वितरण किया जाए? यहाँ पर समय समय पर इस तरीके की जो अपने NGO के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अभी आधार कार्ड का भी यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, पिछले संडे को वैक्सीनेशन डोज का लगा हुआ था और जो इनका निरंतर प्रयास है, यहाँ पे जो स्थान का नाम जो दिया है ये एक सभी के लिए उपलब्ध स्थान है और यहाँ पे फेमस स्थान है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है और जितने भी लोग आते रहेंगे उनको संस्था की तरफ से मदद मिलती रहेगी। अभी हमारा एक लायंस क्लब के भी साथ चल रहा है, उनका लायंस क्लब का जो आँखों के लिए कैंप है उसके लिए, और जो बच्चे उच्च शिक्षा में जाते हैं जो गरीब हैं उनको विदेश भेजने के लिए भी यहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाएगी। यादव जी, ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल है। कई बार लोगों को लगता है कि समाज सेवा बहुत महंगी होती है, समाज सेवा कैसे की जाए, थोड़ा सा उस पर अपने विचार। दरअसल आपका एक ईश्वर भी कहते हैं और हमारी भागवत है, श्रीमद् भागवत है अपने हिंदू धर्म के लिए। और जैसे भगवान गोपेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि योग करो आप और रहिए निरोग, उसी तरीके से आप कर्म करिए। कर्म के साथ जो आप कर्म करेंगे तो बाकी चीज़ें स्वतः अच्छे लोग मिलते हैं और अच्छी संस्थाएं मिलती हैं, बशर्ते आपका जो एक सेवा भाव है उसका अच्छा मनोयोग होना चाहिए और निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। तो नर सेवा नारायण सेवा है, उसी को माध्यम रखते हुए यहाँ पे तमाम NGO और तमाम सरकारी संस्थाएं, हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय जो हमारे लोकल विधायक है सुनील शर्मा जी और हमारे जो यहाँ पर सांसद हैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह साहब और तमाम जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उच्च नेता हैं हमारे, उन सब के द्वारा निरंतर प्रयास रहता है और लोगों से जो भी हेल्प होती है उनके द्वारा उसमें सदैव तत्पर रहते हैं। यहाँ पे सरकारी किचन भी चली थी कोरोना काल में, तो कोई व्यक्ति यहाँ पे भूखा नहीं सोया था। तो ये उसी तरीके का अगर अच्छा कार्य करेंगे तो सभी आपका साथ देते हैं। यादव जी, वो लोग जो कि इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए,
या जिनको ज़रूरत है व्हील चेयर्स की या साइकिल्स की, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? उनके लिए हम लोग प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर इस तरीके का हमने एक सुविधा केंद्र रखा है कि वो आएंगे हमारे पास, यहाँ पे अपना नाम नोट कराएंगे और इसके बाद प्रत्येक मंगलवार को उनको यहाँ पर एक कैंप के द्वारा उनको वितरण होगा। जी, एक लाभार्थी हमारे साथ में है, थोड़ी सी बातचीत करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार झा। झा जी, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी कैसे मिली? एक्चुअली मैं नेहरू प्लेस में रहता हूँ और वहाँ से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मेरे जो बड़े भैया हैं, मुरारी भैया ने मुझे यहाँ के बारे में बताया और मुझे इस चीज़ की नीड थी व्हील चेयर की, तो मैं यहाँ पे आया हूँ लेने के लिए। जी, तो मतलब कितने % तक दिव्यांगता में आपका है? मेरा दिव्यांगता 80% है। 80% का आपका है? हाँ। तो इसके मिलने से आपको काफ़ी हाँ, मोटे मतलब चलने में हमारे ये सहायता करेगी और हम एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि मेट्रो में हम जाते हैं तो हमें उनका मतलब व्हील चेयर यूज़ करना होता है। अभी हम जैसे कि यहाँ से मेट्रो से जाएंगे तो ये मेरा अपना व्हील चेयर होगा और मैं अपने व्हील चेयर से जाऊँगा, सिर्फ मुझे अटेंडेंट चाहिए होती है। मिस्टर साहब, आपको ये भी पता होगा कि ये फोल्डेबल है? हाँ हाँ जी। तो आपको ये भी आसानी रहेगी इससे? हाँ जी सर, ये मैं इसे कहीं मोड़ के अपने, जैसे कि ओला से मैं जा रहा हूँ तो इसे फोल्ड करके अपने साथ लेके जा सकता हूँ। मित्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है जी। मोहित जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ सेक्टर 5 नोएडा से। आप नोएडा सेक्टर 5 हरोला से आए हैं? हाँ जी। जी, तो इस प्रोग्राम की जानकारी कैसे मिली? ये हमारी एक भाभी हैं, पड़ोस में रहती हैं, वो एनजीओ में काम करती हैं, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ का आइडिया दिया, तो वो साथ में आई हुई हैं ना, बुलवाता हूँ अभी चल पाते हैं आप? नहीं, इसके बिना नहीं चल पाता। तो ये मतलब कैसे, बचपन से है या कोई एक्सीडेंटल है? बचपन से नहीं, एक्सीडेंट होगा, कम से कम 6 साल हो गए एक्सीडेंट के लिए। 6 साल से आप नहीं चल पा रहे? नहीं, 6 साल से नहीं चल रहा मैं। कैसा मतलब अंतर क्या है आपकी उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में? उस ज़िंदगी में बहुत अच्छा था, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। जैसा पहले सोचता था इस तरीके से नहीं कर पाता हूँ मैं। कोई काम भी करता हूँ, कहीं जाता हूँ तो इसके बिना नहीं जा पाता और टाइम भी लगता है जाने में। जी, मतलब एक वो ज़िंदगी थी जिसमें कि आप ठीक से चल पाते थे, दौड़ पाते थे, सारे काम कर पाते थे, और एक ये ज़िंदगी है जिसको कि आप किस तरीके से आजकल कर पाते हैं? मैं इस ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझता जी, सही तरीके से नहीं चल पा रहा। आप दर्द समझ सकते हैं इनका? एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल सही स्थिति में हो और एक एक्सीडेंट उसको ऐसी स्थिति में ला दे कि वो दूसरों पे निर्भर हो जाए, तो ऐसे लोगों की आपको सहायता करनी चाहिए। सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, सहायता आप करेंगे वही काफ़ी है। आज इस प्रोग्राम में जब आप आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जो भी संस्था देंगे ये जो भी यहाँ के नेता हैं उन्होंने बोला है लेके आई हैं भाभी, ये मेरी, इनको बुलवाता हूँ मैं 1 मिनट। भाभी इधर आना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं और फिर से अपने पैरों पे खड़े हों। हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम मुरारी लाल है और मैं 85% दिव्यांग हूँ और मैं अपना कॉमन सेंटर CSC सेंटर चलाता हूँ और मैं भी अपने दिव्यांग भाइयों को आगे बढ़ाता हूँ। मैं उनको CSC सेंटर की जो भी विशेषताएं उनको सिखा के और उनको उनके आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं उनको बहुत अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि उनसे मुझे बहुत सीख मिली है कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तो हम भी अपने दिव्यांग भाइयों के लिए कर रहे हैं और उनको हम काम सिखाते हैं और वो अपना दुकान खोल लेते हैं। और मुरारी जी, आपको देख करके लगता है कि आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं। ठीक है, बहुत लोग निराश होते हैं इस अवस्था में जाकर के, कई बार उनके लिए क्या बोलना चाहिए? जी सर, मैं अपने सभी दिव्यांग भाइयों को बोलूँगा कि हम पहले अपंग थे, दिव्यांग थे, विकलांग थे और अपंग थे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको जो नाम दिया है दिव्यांग, इस दिव्यांग नाम से हमारे अंदर, हमको भी लगता है, एक मूवी का डायलॉग है कि अपन को भी लगता है कभी कभी भगवान है। तो ऐसा तो नहीं हम समझते, लेकिन हमारे पास भी एक दिव्य शक्ति है, क्योंकि हर दिव्यांग के पास कोई ना कोई एबिलिटी होती है। उसको मोदी जी ने पहचाना और हमको जो नाम दिया है दिव्यांग, दिव्य प्लस अंग, हमारे पास भी कोई शक्ति है। तो मैं अपने भाइयों को यही बोलूँगा कि निराश ना हो, हताश ना हो, और आपके पास एक एबिलिटी है, वो आपके पास क्वालिटी है, उस क्वालिटी की तलाश करें। उस क्वालिटी से ही आप सारे काम कर लेंगे और जो नॉर्मल इंसान है उनसे आगे जाएंगे। 50 से 60 जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, वैसाखी और
वॉकर इत्यादि का वितरण किया गया और जो भी लाभार्थी थे उन लोगों को इसका वितरण किया गया है उनके ज़रूरत के अनुसार। और आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि यहाँ पर हर मंगलवार को, सप्ताह के हर मंगलवार को इसका वितरण किया जाता है, तो जो भी दिव्यांगजन हो वो आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से इन लोगों की मदद कर रही हूँ। मुझे जानकारी मिली थी कि दिव्यांगों का कैंप लगा हुआ है और मैं यहाँ पर कुछ दिव्यांग अपने जो शरीर से कष्टधारी थे उन लोगों को मैं अपने साथ लाकर और उन लोगों की मदद करी है मैंने।